हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में हमने किया था इकोनॉमिक्स क्या होता है या इकोनॉमिक्स के बेसिक्स क्या होते हैं, और मैंने आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस भी दिखाए थे जहाँ पर कॉमन चीज़ है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है तो हम ये टॉपिक पहले लेने वाले हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मनी और स्टडी ऑफ द एक्सचेंज वैल्यू। अगर हम एक्सचेंज को देखते हैं, मॉनेटरी एक्सचेंज हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, तो अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो। और माइक्रो हो या मैक्रो हो, दोनों के दोनों इकोनॉमिक्स ही हैं। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ या माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, दोनों इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इकोनॉमिक्स को हम बहुत बड़े हिस्सों में अगर हमें डिवाइड करना है तो हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड कर सकते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स हैं, एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग हैं। बट हाँ, याद रखिएगा ये दोनों के दोनों इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मतलब इकोनॉमिक्स के ही हिस्से हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पर एक पर्सन के बारे में पढ़ रही हूँ या एक सिंगल मार्केट के बारे में पढ़ रही हूँ, ठीक है, या कोई भी पर्सन जो सिंगल है, ठीक है, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ। बट जब मैं मैक्रो की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात करूँगी। मैं एक पर्सन की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग जो मिलके मार्केट बनाते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मार्केट तो हमने माइक्रो में भी पढ़ा था, बट माइक्रो में हम सिर्फ एक सिंगल मार्केट की बात कर रहे हैं। तो मैक्रो में हम क्या करते हैं, एग्रीगेट मार्केट। एग्रीगेट मतलब टोटल। आपको बुक्स में एग्रीगेट वर्ड कई बार आएगा तो प्लीज़ याद रखना, एग्रीगेट मतलब टोटल, ठीक है। तो टोटल मार्केट मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। सिंगल की जगह यहाँ पर हम ग्रुप की स्टडी करते हैं, यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते, ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया मेजर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल की स्टडी, सिंगल पर्सन की स्टडी, एक सिंगल मार्केट की स्टडी अगर मैं करती हूँ तो मैं उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहूँगी। बट अगर मैं ग्रुप की स्टडी करती हूँ, टोटल मार्केट की स्टडी करती हूँ तो मैं उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहूँगी। ये बेसिक डिफरेंस है, आप ये डिफरेंस अपने बुक में ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट में जाते हैं, क्या लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपको याद कैसे रखना है उसका भी एक मैं आपको ट्रिक देती हूँ यहाँ पर। तो प्लीज़ ये ट्रिक आप स्पेशली अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप ये ट्रिक याद कर पाओ। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप आपको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई अ बैक्टीरिया और एल्गे एक्सेट्रा। तो आपने इस तरह का डायग्राम ज़रूर बनाया होगा इन योर 8th और 9th स्टैंडर्ड, जहाँ पे हम एल्गे का डायग्राम बनाते थे। तो छोटी से छोटी चीज़, जब एकदम माइन्यूट चीज़ हम लोग चेक करते हैं तो माइक्रोस्कोप से करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्मॉल चीज़ों की स्टडी करता है, इंडिविजुअल चीज़ों की स्टडी करता है, ठीक है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया को अगर देखने में हमें मदद कर रहा है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल की स्टडी करने में हमें मदद करेगा, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स and organizations within the economic system. In other words, microeconomic examines how the individual units, consumes or consumers make decisions as to how to efficiently allocate their scarce resources. Here the focus is on small number of or a group of units rather than all units combined. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की स्टडी है, स्मॉल ग्रुप की स्टडी है, एक सिंगल पर्सन की स्टडी है। जबकि अगर मैं मैक्रो की बात करूँ, मैक्रो इज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना रादर दैन इंडिविजुअल पार्ट्स। तो ये इंडिविजुअल पार्ट्स की स्टडी नहीं करता, ये ओवरऑल इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है।
Accordingly, in macroeconomics, we study the behavior of large economic aggregate. अब याद रखना, मैंने आपको अब भी बताया था, एग्रीगेट का मतलब है टोटल, ठीक है। तो कहीं भी एग्रीगेट वर्ड या आए तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। सच एज द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट्स, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट्स एंड हाउ दीज एग्रीगेट्स शिफ्ट ओवर टाइम। तो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करती हूँ देन दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर मैं ग्रुप की बात करती हूँ देन दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम क्या डिस्कस करेंगे, अगर आप थोड़ा गेस कर पाओ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या ही देखने को मिल सकता है। हमें एक इंडिविजुअल की जब स्टडी करनी होती है तो हम एक इंडिविजुअल के हिसाब से सोचते हैं। तो अगर आप ये पॉइंट्स देखेंगे तो आपको हल्का सा रियलाइज़ होगा। यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो उस प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में बात करेंगे, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे हैं, ये एक कंज्यूमर के ऊपर है, एक कंज्यूमर के बारे में है, ये एक सिंगल पर्सन के बारे में है। तो यहाँ पर जो भी ये पढ़ाई हो रही है, जो भी ये स्टडी हो रही है, वो एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए हो रही है, एक इंडिविजुअल पर्सन को ध्यान में रखते हुए हो रही है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम एक पर्सन के लिए नहीं स्टडी कर रहे हैं, वो हम बहुत सारे पर्सन्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, वो हम ग्रुप के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्योंकि ग्रुप है, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम टुगेदर, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, पूरे देश की इनकम की बात करेंगे, पूरे देश के आउटपुट के बारे में बात करेंगे, जनरल प्राइस लेवल। यहाँ पर याद रखना, माइक्रो में हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर हम जनरल प्राइस मतलब सबकी प्राइस, एग्रीगेट प्राइस, सबकी प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वैल्यू ऑफ करेंसी, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की स्टडी होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रुप की स्टडी होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल मार्केट के बारे में बात करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रुप मार्केट के बारे में बात करेगा, या एग्रीगेट मार्केट के बारे में बात करेगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, बेस्ट अप्रोच ये रहेगा कि आप पहले उसका डेफिनेशन दीजिए। डेफिनेशन नहीं तो एटलीस्ट ये 4 लाइन्स तो लिखिए ही, जहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। फिर आप एक डिफरेंस वाला चार्ट बना सकते हैं जिससे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। वो कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो डिफरेंस चार्ट के लिए आप एक साइड लिख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक साइड लिख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा ऑफ कोर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल की स्टडी है, ये आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर ये ग्रुप की स्टडी है, यहाँ पर ये इंडिविजुअल मार्केट के बारे में बात करेगा, यहाँ पर ये एग्रीगेट मार्केट के बारे में बात करेगा, ठीक है। उसके बाद आप मेनली पॉइंट्स लिख सकते हैं जो कि डिफरेंस पॉइंट्स हैं यहाँ पर, लाइक प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे आप प्रोडक्ट प्राइसिंग लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की प्राइसिंग या कंज्यूमर बिहेवियर, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, नेशनल इनकम, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इन सब के बारे में जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से आप एक डिफरेंस चार्ट बनाएंगे तो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने क्लियरली
जो भी आपका एजुकेटर है या टीचर है उसको क्लियरली मेंशन कर दिया है, ताकि उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो आराम से आपका आंसर देख के पता कर पाएगा, क्योंकि इस बच्चे को सब कुछ पता है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन. तो एग्ज़ाम में अगर आप इस तरह के आंसर्स देते हैं तो आपके मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो ये हमेशा आप याद रखिएगा. ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लीज़ आप एक बार इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा. इसके बाद हम बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है. ठीक है, तो हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है. ये बेसिकली उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम लोग ऑफकोर्स विल स्टार्ट विद डिमांड. सो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एवरीवन. बाय.